हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही यह भी जानना बहुत जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक एडिक्वेट सम इंश्योर्ड के साथ ली जाए, क्योंकि कई बार मन में यह बात रखते हुए कि हेल्थ इंश्योरेंस है और कोई दूसरी प्लानिंग भी नहीं की जाती और जब जरूरत पड़ती है तब कई बार यह एहसास होता है कि जितना इंश्योरेंस लिया गया है यह काफी नहीं है और क्योंकि दूसरी प्लानिंग ना होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंश्योरेंस कॉर्नर में। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो चलिए आज बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय यह कैसे तय करें कि कितना सम इंश्योर्ड मिनिमम लिया जाना चाहिए। जिस तरह से कोई भी चीज खरीदते समय आप कई बातों का ध्यान रखते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं कार की बात करूं तो कार खरीदते समय अक्सर देखा जाता है कि फैमिली साइज क्या है, ट्रैवलिंग कितनी होने वाली है, क्या ट्रैवलिंग सिटी में होगी या फिर आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवल किया जाएगा और साथ ही आप किस तरह की कार अफोर्ड कर सकते हैं। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय यह बात तय करने के लिए कि सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए, कई बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। तो करते हैं एक एक करके बात। और पहली जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है एज, यानी कि पॉलिसी होल्डर की एज क्या है और साथ ही यदि फैमिली फ्लोटर प्लान लिया जा रहा है तो उस केस में सभी फैमिली मेंबर्स जो कि उस पॉलिसी में कवर होने वाले हैं उनकी एज को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी में सम इंश्योर्ड तय किया जाना चाहिए। एज बढ़ने के साथ साथ एज रिलेटेड कुछ डिजीज या डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड तय किया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है फैमिली साइज, यानी कि स्पेशली यदि आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी कंसिडर कर रहे हैं तो उस पॉलिसी में कितने फैमिली मेंबर्स कवर होने वाले हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसी लेते समय मान लीजिए आपने सम इंश्योर्ड तय किया 5 लाख रुपए और यहां पर 4 फैमिली मेंबर्स उस पॉलिसी में कवर होने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि पॉलिसी सिर्फ 2 फैमिली मेंबर्स के लिए ली जा रही हो। तो इस बात के आधार पर भी कि वो सम इंश्योर्ड कितने फैमिली मेंबर्स के बीच फ्लोट करेगा, कितने फैमिली मेंबर्स उस अमाउंट में कवर होंगे, उस बात के आधार पर सम इंश्योर्ड तय किया जाना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंश्योर्ड पर्सन का प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस और साथ ही फैमिली हिस्ट्री। हालांकि कहना मुश्किल है कि यदि कोई व्यक्ति आज हेल्दी है तो क्या उसे भविष्य में इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लेकिन हेल्थ स्टेटस और फैमिली हिस्ट्री के आधार पर यह अनुमान लगाना थोड़ा आसान हो सकता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर कितना होना चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह बात डिसाइड करने के लिए कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए, वो हो सकता है आपका लाइफ स्टाइल। ऐसे लोग जो अपनी फिटनेस और खान पान का ख्याल रखते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत शायद उन लोगों से कम पड़ सकती है जो लोग इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। साथ ही आपका ऑक्यूपेशन और आपकी पर्सनल हैबिट्स, ये चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं ये तय करने के लिए कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में सम इंश्योर्ड कितना लिया जाना चाहिए। कुछ ऑक्यूपेशंस या पर्सनल हैबिट्स ऐसी हो सकती हैं जो कि ज्यादा जोखिम भरी हो सकती हैं और जिसके आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कितना सम इंश्योरेंस लेना चाहिए। साथ ही यह भी जानना बहुत जरूरी है कि फैमिली में कितने अर्निंग मेंबर्स हैं और कितने लोग पॉलिसी होल्डर के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं और साथ ही आप कितना प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यह तय करने के लिए कि आपको कितना सम इंश्योरेंस कंसिडर करना चाहिए। यूं तो हर व्यक्ति चाहेगा कि उसकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अधिक से अधिक कवर हो, लेकिन क्योंकि इसके लिए प्रीमियम भी पे करना है तो कितना प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं उस आधार पर यह तय किया जा सकता है कि पॉलिसी में सम इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। तो रीजनेबल प्रीमियम के साथ मिनिमम जितनी इंश्योरेंस कवर की जरूरत है उतना तो लिया ही जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इंश्योरेंस कॉर्नर के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। धन्यवाद।